हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। एडवांस मैथ का एक पार्ट शायद आप सबको पता होगा कि एसएससी में एडवांस मैथ आता है। एडवांस मैथ में हमारे पास 5 सेक्शंस हैं: ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम। कई लोग नंबर सिस्टम को क्वांट का पार्ट मानते हैं, बट वो एक एडवांस का ही पार्ट है नंबर सिस्टम। तो आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएचएसएल पॉइंट ऑफ व्यू से, और सभी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एसएससी कंडक्ट कराता है, सीएचएसएल हो गया, आपका सीपी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बराबर आते हैं। इन सभी 5 टॉपिक से इक्वल वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं। सीजीएल मेंस में भी ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 नंबर का पेपर। सीडीएस में ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस मैथ की सीरीज़ में। तो आज हम एडवांस मैथ की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री से ही शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान दीजिए, हमारे पास टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट इट्स ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट 3 साइड्स मेजरमेंट। 3 साइड को मेजर करने को ही ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो हमारे पास सबसे पहले एक पाइथागोरस थ्योरम आती है, जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में बनती है। ठीक है, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये एंगल 90 डिग्री है। जैसा कि आप सब जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, तीनों कोण 180 डिग्री होंगे। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला बचा हुआ 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि 180 में से 90 तो 90 डिग्री पे हो गया बी, है ना। बाकी क्या बच गए? दोनों का सम 90 डिग्री है। ठीक है, अब बात आएगी पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब मुद्दा ये है कि जो बेस है उसके सामने ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, सॉरी 90 डिग्री के ऑपोजिट में हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। पर परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करेंगे कि कौन से वाले किस एंगल के हिसाब से ले रहे हैं। अगर मैं कहूं, देखिए अगर मैं कहूं थीटा के लिए परपेंडिकुलर, थीटा के लिए बेस, तो जिसके पैर में थीटा होता है वो बेस होता है। तो ये बेस हो गया पैर में, ये बेस हो गया थीटा के लिए। ठीक है, सिमिलरली ये परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा के लिए। ठीक है, और उसके बाद 90 माइनस थीटा के लिए ये वाला बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेस। किसके लिए? 90 माइनस थीटा के लिए। और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। किसके लिए? 90 माइनस थीटा। तो हमेशा याद रखना कि थीटा या एंगल, एंगल के ऑपोजिट वाली जो वर्टेक्स या जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, या जिसके पैर में थीटा पड़ा है वो आपका बेस होगा। तो इसके पैर में थीटा है तो ये बेस है, इसके पैर में ये थीटा है तो, या 90 माइनस थीटा है तो ये बेस है। तो ये इस हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्री की हमारे पास 6 रेशियोज हैं। एक होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन सीकेंट थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या कई लोग इसे 1 अपॉन कोट थीटा भी कहते हैं। और कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो हम इसे कह सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, या मैं कहूं 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, और सीकेंट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा। और कोसिकेंट थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, ट्रिपलेट्स पाइथागोरस है, और ये आपकी 6 रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है? आपने स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, या मैं कहूं
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, साइन कोस टेन। तो साइन है तो फिर ये कोसेक हो जाएगा, कोसेक, सीकेंड और कोट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है साइन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है पी बाई में एच, हमेशा याद रखिएगा। कोस थीटा बी बाई एच, तो कोस थीटा हो जाएगा बी अपॉन एच। टेन थीटा पी बाई बी, पी बाई बी। अच्छा, कोट थीटा क्या होगा? टेन थीटा का उल्टा, बी बाई पी, तो हो जाएगा बी बाई पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंड थीटा क्या होगा? सीकेंड थीटा होगा हाइपोटेनस ओवर बेस, सीकेंड थीटा होगा हाइपोटेनस ओवर बेस, और कोसिकेंड थीटा होगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज है, ये रेशियोज है। इस तरीके से आपने हर एक चीज को लेके चलना है। तो फटाफट इसे उतार लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। देखिए, आप सबने आइडेंटिटीज पढ़ी साइन कोस टेन। अब हम इसके बेसिस पर आइडेंटिटीज को बनाएंगे। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। आपके सामने है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें कह रखा है, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि व्हाट इज साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पर हमें क्या लिखना है? हमें ए बी, बी सी और ए सी की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है तो ए बी, इसका मतलब साइन थीटा क्या हो गया? ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, सिमिलरली ध्यान दीजिए, आपका कोस थीटा क्या हो जाएगा? या मैं कहूं, एक तो साइन थीटा हो गया, एक होगा साइन 90 माइनस थीटा। अब अगर साइन 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो अगेन परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर थीटा का ये सामने वाला है, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, सिमिलरली बच्चे अगर बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटे थीटा के लिए बेस क्या है? बी सी। थीटा के लिए बेस क्या है? बी सी। और हाइपोटेनस क्या है? अगेन ए सी। और अगर मैं कोस 90 माइनस थीटा की बात करूं तो मेरा बेस क्या है? देखिए 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या होगा? ये ए बी, मैंने लिखवाया है, बेस क्या होगा? ए बी। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका? ए सी। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये दोनों वैल्यू सेम है, तो जो वैल्यू कोस थीटा की होगी वही वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा की होगी। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगी। मैं कह सकता हूं, इसको सीधा ऐसे लिख सकता हूं कि कोस थीटा जो होगा वो बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा के। इसके ऊपर भी हम बहुत आराम से चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर साइन इसका बन सकता है तो बच्चों इसका भी बन सकता है। देखिए ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी दोनों बराबर है, तो मैं कह सकता हूं साइन थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा के। ये आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है, मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अब जैसे कोस था, ऐसे मेरे बच्चे टेन थीटा भी होगा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ए बी अपॉन बी सी। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर इज बी सी अपॉन ए बी। सिमिलरली कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है? बी सी अपॉन ए सी, सॉरी इट्स ए बी। ठीक है, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो कॉट 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या है? ए बी, तो बेस हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, अब यहां पे फिर से देखिए, फिर से वही चीज, ये ए बी और ए सी बराबर है, बी सी बराबर है, तो इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो मैं लिख सकता हूं टेन थीटा जो है वो कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? कॉट 90 माइनस थीटा के। सिमिलरली बच्चे टेन 90 माइनस थीटा अगर मैं लिख दूं तो ये जो कोट थीटा है वो किसके बराबर है? ये जो कोट थीटा है वो बराबर है टेन 90 माइनस थीटा के। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को करेंगे
तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, जिस तरह से ये है इसी तरह से सीकेन और कोसिकेन, मतलब अगर मैं कहूं जो सीकेन थीटा होगा ना वो होगा कोसेक 90 माइनस थीटा के इक्वल। ठीक है, और जो कोसेक थीटा होगा ना वो होगा आपका सीकेन 90 माइनस थीटा के इक्वल। तो हम इसी तरीके से उनकी वैल्यूज भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी 6 रेशोस, ये जो है ये जो सिस्टम आप बना रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको पता होना चाहिए, आगे आने वाली क्लासेस में बहुत हेल्पफुल होगा, आपको पता रहेगा कैसे, मैं याद भी रखेंगे कि मैंने सब चीज़ें करवाई थी और आगे चल के फिर से इनको रिपीट भी करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये सब आपने बनाना सीखा कि भाई थीटा, अगर थीटा होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा और 90 माइनस थीटा क्या होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये सब चीज़ें आपने अलग अलग सीख ली है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे, जैसे मान लीजिए अब बात करते हैं बच्चों ट्रिपलेट्स की। ट्रिपलेट्स आपने सुना होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ठीक है, ट्रिपलेट्स जिसमें P, B और H होता है और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए 3, 4, 5। अब आप कहेंगे ट्रिपलेट है क्या चीज, एक्चुअली क्या है, ट्रिपलेट होता है जब आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमेशा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर हो। तो ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 के स्क्वायर के। अब हमने यहाँ पे 3 देखिए, जो 5 है वो तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, 3 और 4 परपेंडिकुलर बेस, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन किस हिसाब से दे रखा है। क्वेश्चन ने अगर 4 को बेस ले रखा है तो बेस माना जाएगा, परपेंडिकुलर को 4 ले रखा है तो परपेंडिकुलर 4 माना जाएगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, ये ट्रिपलेट हुई। और क्या होती है, जैसे मान लीजिए 5, 12, 13, ठीक है, 7, 24, 25 है ना, 24/7 मीडिया का नंबर है ना, 9, 40, 41, 9, 40, 41, ये सब ट्रिपलेट्स हैं। 11, 60, 61 कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, 13 आपका 84, 85, 84, 85, ओके, 15, 112, 113, 15, 112, 113, ये सब ट्रिपलेट्स हैं और ये है आपके हाइपोटेन्यूज। अब आप कहेंगे सर इतनी सारी ट्रिपलेट याद करनी पड़ेगी, नहीं, देखो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स जो है वो है ये 3, कौन सी, ये पहली 3। अच्छा, आपको इनके मल्टीपल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे 3 का आपको दे देगा, 3 का आपको दे देगा 6, 4 का दे देगा 8, 5 का दे देगा 10 है ना, या 3 तिया 9 दे देगा, 4 तिया 12 दे देगा, 5 तिया 15 दे देगा, तो इनके मल्टीपल्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, खास बात यह है कि ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी हम क्या है, हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, निकालते कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिपलेट्स को सीखना। देखिए समझिए, सबसे पहले बात करेंगे ओड नंबर्स की। जो भी ओड नंबर लेंगे, जो सबसे छोटा लेंगे, चाहे मैं 3 लूं, चाहे 5 लूं, 7 लूं, ट्रिपलेट जो बनेगा या तो 3 से बनेगा, या 5 से बनेगा, 7 से, छोटे छोटे नंबर से। बड़े नंबरों से ट्रिपलेट नहीं बनेगा, छोटे नंबर से ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, छोटे नंबर से, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कोई भी एक नंबर है, सपोज मैं 7 ले लेता हूं, ये 7 है सपोज। अब 7 से मुझे ट्रिपलेट बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 7 का स्क्वायर करूंगा और लिखूंगा 49। ठीक है, अब इस 49 को इस हिसाब से डिवाइड करूंगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 हो। डिफरेंस क्या हो, 1। इसका मतलब किसी एक के पास एक फालतू आएगा, या लेट्स से मैं कहता हूं पहला नंबर x ले लो, दूसरा फिर इसका मतलब x + 1 होगा, जिसका सम कितना है 49। तो ये कितना हो गया, 2x + 1 49 हो गया, और 2x कितना हो गया 48, तो x कितना आ गया 24। तो इसका मतलब ये तो 24 हो गया और ये 24 + 1 = 25। बस इतना सा काम करना है आपको। ये तो मैंने आपको फिर भी पूरा सॉल्व करके दिखाया, बट आपने पेपर में सॉल्व नहीं करना। आपने क्या करना है, एक डिफरेंस लेना है ना, डिफरेंस, तो एक पहले ही कम कर दीजिए उसके स्क्वायर में से, और उन दोनों को बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए, और उसको एक को ज्यादा दे देना, बस इतना सा फर्क है। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रिपलेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं 11 का बनाना है, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। अब 121 में मैंने तुम्हें पहले बताया भाई एक को देना, बाकी 60 60 बराबर बराबर दे देंगे, तो बन गया 11, 60
और 61, और मैंने ये लिखवाया भी था, देखिए ध्यान दीजिए, ये रहा ओड नंबर ट्रिपलेट्स 11, 60 एंड 61। किसी भी नंबर का ट्रिपलेट बनाया जा सकता है, किसी भी नंबर का, मैं 13 का भी बना सकता हूं। अगर मैं कहूं जैसे मान लीजिए 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर होगा 180, 189, 169, ठीक है। इनके बीच में एक का अंतर 168, तो 84 और 84, तो ये आ गया 13, 84, 85। देख लीजिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे 13, 84, 85। तो जो 85 है वो हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले कहा था जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी। क्या होगी? हाइपोटेन्यूस। तो इस तरीके से आप किसी भी ओड नंबर का ट्रिपलेट बना सकते हैं। बन तो देखो डेसिमल वालों का भी ट्रिपलेट जाता है, बन बहुत कुछ सकता है, पर उनके पेपर में नहीं आया करती चीजें, ठीक है। डेसिमल्स वाले डेसिमल्स कट जाते हैं आपके, मल्टीपल होते हैं उसके, और होते मल्टीपल वो इन्हीं के हैं, ठीक है। या मैं जैसे कहूँ 3 6 18 है तो वो दे देगा आपको 1.8, ठीक है। 4 6 24 दे देगा 2.4। खैर वो तो सब बात की बातें हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो हम देखेंगे कि भाई पेपर में किस हिसाब से आ रहा है और क्या क्वेश्चन रखा गया था, ठीक है। तो ये है बच्चे ट्रिपलेट्स। ओड नंबर के केस में ट्रिपलेट कैसे बनते हैं, तो फटाफट इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इवन नंबर ट्रिपलेट्स की। ये ओड नंबर थे आपके, चलिए इनको रब कर देता हूं मैं। ये हमने बात करी ओड नंबर्स की, अब हम बात करेंगे बच्चों इवन नंबर्स की, ठीक है। इवन नंबर्स में जैसे इवन नंबर्स, इवन नंबर्स के ट्रिपलेट कैसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है 6, 8 और 10 बन जाएगा, ठीक है। 8, 15 और 17 बन जाएगा। आपके पास बचेगा 12, 35, 37 बनेगा, ठीक है। आपके पास बनेगा 16, 63, 65 बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह के ट्रिपलेट्स बनते चले जाएंगे। 28, 45, ठीक है। कोई भी ट्रिपलेट बन सकता है, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी। अब इवन नंबर के ट्रिपलेट कैसे बनाए जाते हैं, ध्यान से देखो। कोई भी एक नंबर है, मान लो 6 है, मैं सबसे पहले 6 का स्क्वायर करूंगा 36 और उसको कर दूंगा आधा, वो हो जाएगा 18। अब हमें 18 को इस हिसाब से डिवाइड करना है कि इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 रहे। क्या रहे? 2। तो कितना आएगा? 8 और 10। भाई एक को 2 फालतू दे देंगे, वही चीज बता रहा हूं। तो आ गया ना 6, 8, 10। अगर मान लीजिए 8 से बनाना है तो 8 का स्क्वायर कितना है? 64। हम इसका आधा कर देंगे, वो हो जाएगा 32। अब हमें इसको ऐसे बांटना है, 2 इसको देना पड़ेगा, बाकी बचे 30, तो 15 15 बराबर आ जाएगा, है ना। तो बन जाएगा कितना? 8, 15 और 17। तो ये बन गया प्यारे बच्चों ट्रिपलेट। इस तरीके से किसी भी नंबर का ट्रिपलेट बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूं मुझे 10 का बनाना है, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब 100 का हम क्या करेंगे? 2 दे देंगे, बाकी कितना? 98। कितना आएगा? 49, 49। तो 10, 49 और 51, ये बन गया ट्रिपलेट, ठीक है। इस तरह से आप लोग इनका ट्रिपलेट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी नंबर है, जैसे 12 था, अगर मैं 12 का बनाना चाहूं तो एक मिनट, ये सॉरी ये कर दूंगा। 100 का पहले आधा करेंगे, 100 का पहले क्या करेंगे? आधा करेंगे, जो 50। अब बांटेंगे 2, तो ये आ जाएगा 48, तो 24 और 24, तो 10, 24, 26, ठीक है। 5 12 13 वाला वही मल्टीपल चल गया, 5 12 13 का। इसी तरह से 12 का अगर बनाएंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 144 का आधा कर देंगे, आपके पास आ जाएगा मेरे ख्याल से 72। और 72 में 2 का डिफरेंस लेके 35 और 35, तो ये बन जाएगा 12, 35 और 37। तो प्यारे बच्चों ट्रिपलेट जो है वो इवन नंबर के सीखे आपने। इवन नंबर के ट्रिपलेट्स ऐसे बनाए जाते हैं, डिफरेंस 2 का लिया जाता है। और ऑड नंबर के ट्रिपलेट्स आपने सीखे कि कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स, ध्यान दीजिए, 3 तरह, एक वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आप एज इट इज फटाफट बिना किसी हेल्प के, बिना कुछ सोचे समझे, आप डायरेक्टली बहुत तेजी से आंसर कर सकते हैं वेरिएबल्स के केस में, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं वेरिएबल्स, टाइप नंबर 3 आपकी वेरिएबल्स ट्रिपलेट।
देखो एक बात याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab, ये होता है ट्रिपलेट। मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनस, ये हमेशा हाइपोटेनस। अगर मैं b को 1 रख दूं तो मैं कहूंगा ए स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा 2a। ठीक है, अगर मैं इस बार a को 1 रख दूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर और 2b। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि फॉर्म ए बी की हो, एक्स और वाई भी हो सकता है, तो उसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। तो जब क्वेश्चंस करेंगे अपने आप चीजें समझ में आने लगेगी। तो ये जो है ना, ये आपका हमेशा हाइपोटेनस होगा। क्या होगा, ये हमेशा आपका हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिपलेट बनाए जाते हैं, एक बार इन्हें देख लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल। मान लो, ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लेट्स सपोज पहला आपको दे रखा है, मान लीजिए tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, आपने फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये ट्रिपलेट आपने पढ़ा है tan थीटा वाला। देखो tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैंने बताया था आपको कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे वो क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होगा। तो मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया था 3 4 5। ठीक है, अब 3 परपेंडिकुलर है, 4 बेस है, तो 5 हाइपोटेनस हो गया। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो साइन थीटा कितना है, 3/5 और 4 आपका क्या है, बेस, तो 4/5। तो मेरा आंसर आ गया 8/5। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 8/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8/5। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक ट्रिपलेट बना देना है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पूरा फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, भाई हाइपोटेनस निकालना है, अच्छा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, फिर उसका रूट ले लेंगे। ऐसे निकालते हैं ना आप सब, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट करेंगे, है ना। ये जो है, ये जो बीमारी है, इससे आपको निजात मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ट्रिपलेट कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह के आ सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सोल्व करोगे, वो इसी तरीके से सोल्व करोगे। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड की। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन भी आपके पास ऐसा ही कुछ है। मैं कहता हूं tan थीटा इज 4/3। आपको बताना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। देखिए, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड द हाइपोटेनस इज 5, एज इट इज 3 4 5 का ट्रिपलेट। देखो इसमें उल्टा हो गया, वो डिपेंड करेगा, मैंने पहले कहा था कि परपेंडिकुलर और बेस कौन से होंगे वो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। और बच्चे 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, अगेन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो मैं कहूंगा इसको 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5 और ये हो जाएगा 1 प्लस 4/5। इसे सम करेंगे, 5 एकम 5, 4 गया 1/5। इसको करेंगे 4 एकम 5 एकम 5 और 4 9, 9/5। 5 से 5 खत्म, मेरा आंसर आएगा 1/9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/9। तो इस तरीके से आपने करना है। और दूसरी बात, देखो मुद्दे की बात पे चलना चाहिए। मुद्दा ये है, जितना चीजों को अच्छे से समझोगे। अब देखो ये मैंने ये लिखा मैंने। अब मैं h माइनस पी लिखूं, मैं लिखूं h माइनस पी अपॉन h प्लस पी अपॉन h। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, मतलब नीचे h है तो वो ऊपर बस एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीधा h माइनस पी और h प्लस पी। ये जो प्रैक्टिस है, ये जो क्वेश्चन करने की टेक्निक है, ये आपको धीरे धीरे डेवलप होगी। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आप इसे सिर्फ देखने मात्र से कर पाएंगे। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, ना ये लिखना पड़ेगा, आपको जस्ट देखने से पता चल जाएगा कि कितना आंसर हो सकता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान दीजिए।
मैं कहूं, देखिए मैं फिर से इसी क्वेश्चन की बात करूंगा एक और। अगर मैं कहूं आपको दे रखा है टेन थीटा 12/5, ठीक है, आपको बताना है कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कितना होगा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि साइन थीटा इज पी बाई एच, तो एच माइनस पी होगा, तो हम इसे एज इट इज एच माइनस पी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये 1 प्लस साइन थीटा है तो ये एच प्लस पी, नीचे एच है, देखो ये वाला एच और ये वाला एच वो तो कैंसल आउट हो जाएंगे, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है, तो ये एच प्लस पी हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि परपेंडिकुलर 12 है, बेस आपका 5 है, तो मैंने बताया था हाइपोटेन्यूज इसका 13 निकालना तुमने। अगर आपको नहीं भी निकालना आता तो क्या हो गया, सबसे छोटी वैल्यू तो 5 है ना भाई, बेस है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से एक गया 24, उसका 25 का एक का डिफरेंस रखना है 12 और 13, तो सबसे बड़ी वैल्यू 13 आ जाएगी। तो वैसे भी आ सकता है, और ट्रिपलेट याद होंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, 13 में से 12 गए, 13 में से 12 गया 1, और 13 में 12 जुड़ेंगे 25, तो इसका आंसर आएगा 1/25। तो ये जो बार बार लिखने वाला प्रोसेस है, आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए तो अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। लेट्स सी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर मैं कहूं सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 4/5, या लेट्स से 5/4, ये थोड़ा ज्यादा दे दिया, 5/4, आपको बताना है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या बताना है, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपका क्या है, सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 3 आएगा। देखो अभी तो हम 3 4 5 वाले ट्रिपलेट ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर इज 3 एंड दिस इज बेस इज 4 ओवर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं दिस इज 3/4 ओवर 1 प्लस 9/16, तो ये 25/16 हो जाएगा। तो 3/4 अपॉन 25/16, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये ऊपर चले जाएंगे, तो 3/4 गुना 16/25, तो 4 चौक 16, आंसर आएगा 12/25। कितना आंसर आएगा, 12/25, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। इस तरीके से आपने ट्रिपलेट्स लगाने हैं और इन क्वेश्चनों को फटाफट सोल्व करना है। उतार लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन आया था सीडीएस में, ध्यान दीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, सीडीएस का क्वेश्चन है, सीडीएस का, सीडीएस 2020 का। आपको क्वेश्चन ये दे रखा था, वो कह रहा है कि कोट थीटा है आपका 63/16, ठीक है, 63/16। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। ऑप्शन हम इसके देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 69/65, तीसरा ऑप्शन है 79/65, और चौथा ऑप्शन है 2, ठीक है। देखो एक बात समझो, अब अगर तो मैं इसे पूरा सोल्व करूं, देखो पूरा सोल्व करना भी सिखाऊंगा और मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका भी सिखाऊंगा कि आप दिमाग कैसे लगा सकते हैं सीडीएस के क्वेश्चन में। देखो जी, कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सबसे छोटा है, तो मैं इससे हाइपोटेन्यूज निकाल दूं कैसे, 16 का स्क्वायर 256, इसका आधा करूंगा 128। तुम्हें पता है अब 2 का डिफरेंस चाहिए, तो 2 इसको दे दो, है ना। बचा कितना 126, तो 63, और 63 मतलब कि हाइपोटेन्यूज आ गया 65, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाइपोटेन्यूज 65 निकल गया। अब हाइपोटेन्यूज ही अगर 65 निकल गया तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है।
साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई साहब परपेंडिकुलर कितना है? 65, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है? 63 प्लस 16 अपॉन ये तो 65 ही हो जाएगा, तो आ जाएगा 79/65। तो मेरा आंसर आ जाएगा 79/65। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये समेशन है 79/65, आपका आंसर 79/65। पर मैं, देखिए समझिए मैं इतना क्यों करूं भाई, इतने की जरूरत ही क्या है मुझे? देख छोटी सी बात समझिएगा, देखिए मुद्दा ये है, अगर एक मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं फिर से वही बात करूंगा, अब आंसर की ओर चलते हैं। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तुम्हें पता है बेस जो है वो 63 है, परपेंडिकुलर जो है वो 16 है, आपको हाइपोटेन्यूज बताना है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं जो सबसे छोटी वैल्यू है वो इवन नंबर है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? इवन। और मैंने कहा था कि जब इवन नंबर का होगा तो उसके स्क्वायर को जब आधा करोगे तो अंतर 2 का होना चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब ये 2 ज्यादा होगा, सोचने वाली बात है। तो हाइपोटेन्यूज 65 आ गया। आप एज इट इज इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज इस क्वेश्चन के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात, मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा कि अब बात करते हैं हम आंसर की, कि आंसर क्या है। एक बात बताओ, साइन थीटा और कोस थीटा है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एक बात बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, भाई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 16। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 16। बेस की कितनी है? 63। 63 टोटल कितना हुआ? 79। अब नीचे जो मर्जी हो, ऊपर तो 79 है, वो सिर्फ पहला एक ही ऑप्शन है जो 79 दे रहा है। इज दैट क्लियर? एक ही ऑप्शन है जो 79 दे रहा है। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बेटा कोई गलती नहीं हो सकती। आप हर तरीके से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीडीएस का इजी क्वेश्चन आता है पेपर में, ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्लीज। तो चलिए बेटा अब बढ़ते हैं आगे। मैं थोड़े से क्वेश्चन और लेना चाहूंगा, जो भी सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आपको एक ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया था, वो भी 2019, ठीक है? 2019 टीयर 1 आपको दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था आपको पी क्यू आर के नाम से। आपको बोला गया था जो क्यू है वो 90 डिग्री है, ठीक है? और आपको दे रखा है कि क्यू आर की वैल्यू है 15, ठीक है? और पी आर की वैल्यू है 17, और ये दे रखा था थीटा। एंड आपसे क्या पूछा था? कॉट थीटा। कॉट थीटा। मुझे एक बात बताओ भाई, देखो सीधी सी बात है, 17 हाइपोटेन्यूज है, 15 परपेंडिकुलर है, मतलब 15 थीटा के लिए बेस है। तो भाई मैंने 15 8 17 का ट्रिपलेट पढ़ा है, तो इसका मतलब ये 8 होगा। देखो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, मैं इसे सॉल्व करने नहीं बैठूंगा, मेरे ट्रिपलेट्स याद है, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, और ना मेरे पास इतना समय है। तो ये 8 ट्रिपलेट वाला होगा। सिर्फ निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? 15, और परपेंडिकुलर कितना है? 8। दैट्स इट। ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? ये 2019 में एज इट इज गिवन था, कि आपको दे रखा था कि इन द गिवन फिगर ये दे रखी थी, एंड फाइंड द कोट थीटा। सिंपल सी बात है, इतना सा दे रखा था, ठीक है? एक क्वेश्चन और आया था टीयर 1 में ही सीजीएल के। क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ऐसे बनाया हुआ था कुछ इन्होंने, ऐसे इस तरह से, ठीक है? पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, और बच्चों ये है आपका, ये वाला इस बार आपको थीटा दे रखा था, ये थीटा दे रखा था, और ये दे रखा था 12, और ये दे रखा था 13, ठीक है? और आपसे पूछा था कोस थीटा कितना होगा, व्हाट इज कोस थीटा? कोस थीटा। एक बात बताओ, ये थीटा के लिए क्या है? परपेंडिकुलर। भाई 12 परपेंडिकुलर है, 12 परपेंडिकुलर है, कंफर्म हो गया। 13 हाइपोटेन्यूज पहले ही पता है हमें, 12 5 13, तो बेस कितना हो गया मेरे बच्चे? 5। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 5, हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 5/13। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 5/13। इज दैट क्लियर? इसे उतार लीजिए, ये क्वेश्चन था आपके पेपर में,
और एक ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में था, मतलब बैक टू बैक शिफ्ट में था एक ही दिन के अंदर। देख लीजिए। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आपको दे रखा है, देखिए ये क्वेश्चन जो था सीजीएल टीयर 2 2017 का है, सीजीएल टीयर 2 2017 में क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। जैसे मान लीजिए आपके पास सवाल है cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और आपसे पूछा था cot थीटा, व्हाट यू हैव फाइंड cot थीटा। एक बात बताओ, थोड़ी सी बात करना फिर से, मैं ऑप्शन भी दे सकता हूं, इसके ऑप्शन भी गिवन थे, ऑप्शन थे जैसे 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये भी क्वेश्चन था। ये 4 ऑप्शंस थे इसके, ठीक है। एक बात बताओ, cos थीटा क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। cot थीटा क्या होगा? देखिए मेरी बात सुनिए, अब मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको वेरिएबल वाले मैं बता चुका हूं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab। अब ये बेशक इसने एक्स वाई की फॉर्म में दे दिया, इसका मतलब मेरा परपेंडिकुलर होगा 2xy, वही तो बचा बस। तो cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है? 2xy। cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने वेरिएबल ठीक से याद कर रखे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आ सकती। 3 तरह की फॉर्मेट्स बनते हैं, एक इवन नंबर के केस में, एक ऑड नंबर के केस में, और एक वेरिएबल के केस में, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए, और आज का पहला पार्ट हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपको अगले सेशन में मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।